जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय। तो जैसा कि दोस्तों इस समय महाकुंभ में एक एक करके पर्व स्नान आते जा रहे हैं, जिनमें कि आपका अब मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी में देखिए कि सरस्वती पूजन भी किया जाता है, और सरस्वती पूजन करने से क्या लाभ होता है और त्रिवेणी संगम में इसका क्या और महत्व बढ़ जाता है, यह सब आज हम चर्चा करेंगे। ऐसा कौन सा विशेष रूप से कार्य करने से सभी को बहुत ही ज़्यादा यानी लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। तो हमेशा की तरह जैसे देखिए, सरस्वती माता की पूजा विद्या की देवी होती हैं, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। यानी ज्ञान बुद्धि यह सब चीज़ें बहुत ही यदि अच्छे से पाना हो तो सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। अब सरस्वती माता की पूजा बसंत पंचमी के दिन खास क्यों हो जाती है? क्योंकि इसी दिन यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब निर्माण किया था तो वह बसंत पंचमी का ही दिन था। और देखिए, जैसे ही मतलब संसार की जो प्रकृति हैं, जीव जंतु सभी में वह एक मतलब शांति पहले छाई थी, लेकिन जैसे ही सरस्वती माता का वीणा बजा सभी में तरंगे उत्पन्न हो गई। तो उसी प्रकार से क्या महत्व है त्रिवेणी और संगम में? त्रिवेणी संगम जैसे पवित्र स्थानों पर की गई पूजा क्या बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाती है, क्या सकारात्मक ऊर्जा लाती है, यह एक अपने आप में विशेष है। तो देखिए, इन सब स्थानों में त्रिवेणी संगम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। त्रिवेणी संगम अपने आप में एक पवित्र स्थानों में से एक है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक हैं, जहां गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती यानी तीनों नदी का मिलन होता है। इस मिलन होने को ही संगम कहा जाता है, यानी यही मिलन संगम कहलाता है। तो आप देखिए कि इसको संगम के नाम से भी जाना जाता है, यानी त्रिवेणी संगम इस प्रयागराज संगम के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष यहाँ माघ मास में मेला लगता है, माघ मेला लगता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, कुंभ फिर आपका महाकुंभ अब की बार चल रहा है। तो लाखों श्रद्धालु, लाखों लोग यहाँ आकर के तप जप करके अपने जीवन को शुद्ध एवं पवित्र बनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालुओं को मोक्ष एवं यानी मुक्ति प्राप्त होती है। एक माह के माघ मास के समय स्नान ध्यान पूजा पाठ तप से दिव्य अनुभव, दिव्य अनुभूति और एक ऐसी अनुभूति जिसका कि शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, और माता का यानी गंगा मैया का, गंगा जमुना सरस्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बसंत पंचमी के दिन यदि बच्चों को भी इस तरह से बनाना हो, दिव्य उनमें भी आशीर्वाद प्राप्त करना हो, तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, इस बार महाकुंभ होने से इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जा रहा है। यानी सरस्वती पूजन का बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन यदि बच्चों के लिए करवाई जाती है तो उसका लाभ बहुत कई गुना हो करके प्राप्त होता है। और यहाँ माघ मास में तो महाकुंभ चल रहा है, तो बहुत जगह जगह पर जितने भी पंडित हैं, शास्त्री हैं और जो भी हैं, वह सब जो है यहाँ पूजा आयोजन कराते हैं। यानी कोई भी आप जितने भी हैं आपके संत महात्मा लोग, ज्योतिषी लोग और जितने भी यानी एक तरह से विद्वान लोग हैं, वह सब जो है सरस्वती पूजन आयोजित करवाते हैं। तो यदि आप इस दिन अपने बच्चे का करवाना चाहते हैं तो इस समय से बढ़िया और कोई समय नहीं हो सकता है। यानी माँ सरस्वती के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करने का इससे बढ़िया विशेष अवसर बिल्कुल भी नहीं है। बसंत पंचमी का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होता है। बच्चों का यदि सरस्वती पूजन करवा दिया जाता है विधिवत पंडितों द्वारा, तो ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान बुद्धि और विद्या सब कुछ जो है माता जी उनको प्रदान करती हैं, क्योंकि ज्ञान बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती को ही ये सारी चीज़ें समर्पित है। और यह बसंत पंचमी का दिन भी माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन की
गई पूजा बहुत ही फलित होती है। यानी बसंत पंचमी के दिन एक सामान्य रूप से भी यदि आप पूजन करते हैं तो वह तो फलदायी होती ही होती है। और यदि सरस्वती माता का विधिवत पूजन पंडितों द्वारा करा कर, आचार्यों द्वारा करा करके बच्चों के लिए संकल्प लेकर के ऐसा कराया जाता है तो कहते हैं कि बच्चों की बहुत ही प्रगति होती है और ऐसे बच्चे मानसिक रूप से बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं और विशेष करके वह बहुत ही सफल होते हैं और बहुत आगे जाते हैं। उनका एक अपना नाम होता है। इस प्रकार से संगम का देखिए तीर्थ जो अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को लिए हुए संसार भर में प्रसिद्ध है, विख्यात है। वहाँ पर पूजन करने से सकारात्मक यानी हर चीज़ें अच्छी ही अच्छी प्रभाव डालती हैं और यह कई गुना हो करके प्राप्त होती हैं। तो यदि बच्चों के भविष्य के लिए ये पूजन कराना है तो इससे बढ़िया दिन और कोई भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जिन बच्चों का थोड़ा बहुत इधर उधर मन भटकता है, अब देखिए कोई ये कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई या मान लीजिए कोई और भी गंतव्य है तो वह भी प्राप्त करने में बहुत ही सहायता मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वह किसी भी क्षेत्र में जाएं, उनका भविष्य उज्जवल होता है और उनकी नींव मजबूत होती है। बच्चों की विद्या और बुद्धि बढ़ती है, वह सफल होते हैं। विद्या, अब देखिए कि जरूरी नहीं है कि सभी पढ़ाई में ही ज्ञान होना चाहिए, विद्या होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। बाकी यह जो है सरस्वती माता की कृपा से रहने पर किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वह सफलता का मार्ग प्राप्त करते चले जाते हैं। इस पूजा से माँ सरस्वती की कृपा बच्चों पर विशेष रूप से बनी रहती है। माँ की कृपा से ज्ञान, स्मरण शक्ति बहुत ही तेज होती रहती है और दिन पर दिन जैसे जैसे वह बड़े होते हैं उनमें समझदारी आती जाती है और वह समझ करके यदि आगे चलते हैं तो उनके ज्ञान में भी सुधार होता जाता है। और जैसे ही सुधार होता है तो कहते हैं कि सुधार होने पर अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। तो यदि अपने बच्चे के लिए आप चाहते हैं तो इससे बढ़ के शुभ अवसर कोई भी नहीं है। इस अवसर का लाभ अवश्य उठाइए। जीवन में शांति होने से बहुत सुंदर तरीके से जीवन यापन होता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद बच्चों को मानसिक शांति प्रदान करता है, आत्मविश्वास जगाता है, जिससे जीवन की हर चुनौतियों का सामना आसानी से करने में वह सक्षम होते हैं और आगे सफल होते हैं, जीवन में आगे सुखी रहते हैं। तो ऐसी प्रार्थना के साथ नमो भगवती, हे सरस्वती माँ, ज्ञान का भंडार भर दे, पढ़े लिखे हम आगे बढ़ें या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ें, सृष्टि बुद्धि अपार दे। तो यह सारी चीज़ें यानी संसार में रहना है तो बुद्धि, ज्ञान और मानसिक शांति बहुत ही आवश्यक होती है, जो सरस्वती माता के पूजन से ही प्राप्त की जा सकती है। तो जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं। और इस समय महाकुंभ चल रहा है तो उसका लाभ अवश्य उठाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। शुभ बसंत पंचमी।